नमस्कार साथियों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोसेसिंग ऑफ बुक्स के बारे में। तो वो जैसे बुक्स आ गई है, उसके बाद बिलिंग विलिंग सब कुछ हो चुकी है। अब बुक्स का हमें क्या करना है, वो बुक्स बस हमें प्रोसेस करनी है। तो क्या क्या करते हैं प्रोसेसिंग में, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, प्रोसेसिंग प्रोसीजर इज़ द पाइवोट अराउंड विच ऑल द हाउस कीपिंग ऑपरेशन रिवॉल्व इन ए लाइब्रेरी। तो प्रोसेसिंग सबसे ज़्यादा, पाइवोट का मतलब सबसे महत्वपूर्ण काम है। जब बुक्स आ जाती है, बिलिंग विलिंग हो चुकी है, सारी कुछ हो चुकी है, सिलेक्शन हो गया, बुक का प्रोसेसिंग बिलिंग हो चुकी है और बुक्स हमारे पास आ चुकी है, तो हाउस कीपिंग ऑपरेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होती है बुक्स का प्रोसेस करना। इट हेल्प इन द ट्रांसमिशन ऑफ द लाइब्रेरी कलेक्शन इनटू ए सर्विसेबल रिसोर्सेज। ये क्या करता है, प्रोसेसिंग का क्या काम करता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइब्रेरी कलेक्शन इनटू सर्विसेबल रिसोर्सेज में। ठीक है। प्रोसीजर अंडर दिस सब डिवीज़न, इस प्रोसीजर में, प्रोसेसिंग में हम करते क्या क्या है। सबसे पहले बुक आई, हम उसको क्लासिफिकेशन करते हैं, फिर हम बुक का कैटलॉगिंग करते हैं, फिर बुक्स पे कैटलॉगिंग होने के बाद हम लेबलिंग पेस्टिंग करते हैं बार कोड की, और फिर लेबलिंग पेस्टिंग होगी बार कोड की, उसके बाद हम उस बुक्स को सेल्फ में रख देते हैं। ठीक है। अब एक एक करके यहाँ इस सेशन में मैं आपको सिर्फ क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग ऑफ बुक्स के बारे में ही बताऊँगा। ठीक है। तो देख लेते हैं ज़रा क्या होता है क्लासिफिकेशन में, क्या करते हैं। क्लासिफिकेशन इज़ द ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट टुगेदर। क्लासिफिकेशन में क्या काम करते हैं हम, ग्रुपिंग ऑफ द सिमिलर ऑब्जेक्ट, सारे सिमिलर ऑब्जेक्ट को एक साथ रखा जाता है। इट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरीशिप, और ये फॉर्म करता है फाउंडेशन लाइब्रेरीशिप की। फॉलोइंग आर द मेजर इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन स्कीम। ये सारी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन स्कीम है क्या, विच आर यूज इन वेरियस लाइब्रेरीज अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है। क्या क्या होता है, ज़्यादातर कौन कौन सी क्लासिफिकेशन स्कीम यूज़ करते हैं, डुअल डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम, जिसे हम बोलते हैं डीडीसी। उसके बाद आती है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम, यानी कि यूडीसी। देखिए, डीडीसी बहुत सारी लाइब्रेरीज में यूज़ होती है, और यूडीसी उस लाइब्रेरी में यूज़ होती है जहाँ स्पेशल लाइब्रेरीज हो, साइंटिफिक लाइब्रेरी हो, या कोई एक स्पेशलाइज लाइब्रेरी हो, वहाँ यूज़ होती है यूडीसी। फिर होते हैं, देखो, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, ये भी एक क्लासिफिकेशन है ये। फिर कोलोन क्लासिफिकेशन जिस रंगनाथन जी ने निकाली थी, जो सबेट क्लासिफिकेशन है, ईटीसी। बहुत सारे टाइप की क्लासिफिकेशन होती है। तो ये बहुत सारे टाइप की क्लासिफिकेशन है, लेकिन जो ज़्यादातर यूज़ होती है वो या तो डीडीसी यूज़ होती है या फिर यूडीसी। पॉल ओलेट एंड हेनरी फॉलन ने निकाली थी 1905 के अंदर। ठीक है। देयर आर टू पर्पज़ फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। दो इम्पोर्टेंट काम होते हैं, हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है, टू हेल्प द यूज़र टू फाइंड ए डॉक्यूमेंट हुज कॉल नंबर ही और सी नोज। क्लासिफिकेशन में इसलिए करते हैं ताकि अगर उस यूज़र को कॉल नंबर पता है तो वो उस डॉक्यूमेंट तक बड़े आराम से पहुंच जाएगा। दूसरा, टू फाइंड आउट ऑल द डॉक्यूमेंट ऑन ए गिवन सब्जेक्ट थ्रू द कोलोकेशन। क्या है इसका मतलब, कि अगर हमें ना कॉल नंबर पता है, जैसे मान लीजिए 327, तो ये इस नंबर पे क्या है, सोशल साइंस की बुक मिलेगी। सोशल साइंस में भी क्या, फॉरेन से रिलेटेड है। या 500 के अंदर क्या बुक्स मिलेगी, जितने भी मैथमेटिक्स की बुक्स। तो अगर हमें एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है ना, टू फाइंड आउट ऑल द डॉक्यूमेंट ऑन ए गिवन सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के ऊपर सारे डॉक्यूमेंट निकालने हैं ना, तो हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द क्लास नंबर, अगर हमने सारी बुक्स को सही से क्लासिफिकेशन करा है तब। क्लासिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट इन्वॉल्व एनालिसिस ऑफ द सब्जेक्ट कंटेंट। क्लासिफिकेशन करते कैसे हैं, सबसे पहले तो ये देखा जाता है ये सब्जेक्ट किसको डील करता है, एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंटेंट बाय क्लास नंबर। और रिप्रेजेंटेशन होता है कंटेंट का बाय क्लास नंबर। ऐसा नहीं है कि कोई भी बुक उठाई हमने उसे कोई भी क्लास नंबर दे दिया। हम ये देखते हैं कि ये जो बुक है ये किसको डील करती है। ये हिंदी की बुक है, हिंदी में भी किस चीज़ की बुक है, या फिर साइंस है की बुक है, तो साइंस में देखो 600 से नंबर आते हैं। जो 600 में भी ये देखा जाता है इंजीनियरिंग की बुक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बुक है, या फिर साइंस में भी बहुत सारे पार्ट आ जाते हैं, बायोलॉजी की बुक है। तो पर्टिकुलर एनालिसिस होता है एक सब्जेक्ट कंटेंट का, और फिर जाके उससे क्लास नंबर दिया जाता है। ठीक है। डीडीसी यूज़ करते हैं तो डीडीसी में भी क्लासिफिकेशन स्कीम निकलती है, यूडीसी में निकलती है, तो ऐसे ऐसे करके होता है। ठीक है। दस इट इज़ ए इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, इसमें दिमाग लगता है क्लास नंबर बनाने में। सो टू ऑटोमेट द क्लासिफिकेशन वर्क, सुटेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक्स आर टू बी यूज।
देखिए धीरे धीरे क्या हुआ, पहले ये काम इंसान करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे ना इसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक यूज़ करके इसको ऑटोमेट कर जाता है। इन इंडिया सम रिसर्च वर्क हैज़ बिन कैरिड आउट एट DRTC। DRTC क्या है? डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है। ये कहाँ पर है? बेंगलोर में। इन्होंने एक रिसर्च करा DRTC में, और क्या एक बनाया सॉफ्टवेयर उस बेस्ड ऑन कोलोनी क्लासिफिकेशन पे। और कोलोनी किसने लिखी थी? रंगनाथन जी ने निकाली ऑटोमेटिकली थ्रू ए सॉफ्टवेयर। क्या ये है सॉफ्टवेयर का नाम? व्यास, ठीक है। तो व्यास इस ये सॉफ्टवेयर का नाम है जो ऑटोमेटिकली हम सबमिट डालते हैं और क्लास नंबर हमारा बन के तैयार हो जाता है। ऐसे ही एक DDC ने भी सॉफ्टवेयर बना रखा है, उसे हम बोलते हैं OCLC। और OCLC में आप खोल के देखिए, ये DDC पे बेस्ड होता है, और आप इसमें टाइटल डालिए और क्लास नंबर आपको बन के आ जाता है। पहले ये फ्री होता था, कोई भी इसको देख सकता था, लेकिन अब ये पेड हो चुका है और इसमें पैसे देने पड़ते हैं इसको भी, तब आपको ये क्लास नंबर बना के देगा, ठीक है। और ये जो सॉफ्टवेयर है DRTC ने जो बनाया है कोलोन क्लासिफिकेशन के ऊपर बना हुआ है, ये किस लैंग्वेज में रिटर्न है? प्रोलॉग लैंग्वेज में, प्रोग्रामिंग लॉजिक। ये नॉन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रेजेंट एडिशन ऑफ DDC इज आल्सो अवेलेबल इन CD-ROM। उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक टूल बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन का हमारा नोट है, आप देख लीजिए। तो क्लासिफिकेशन हम बहुत सारे टाइप के करते हैं, अनगिनत सैकड़ों स्कीम है। जोन सी भी स्कीम यूज़ होती है आपकी क्लासिफिकेशन लाइब्रेरी के अंदर, उसको अध्ययन करिए, उस पर कमांड बनाइए और फिर सारे बुक्स उसके हिसाब से लगाइए। क्लासिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बुक्स का। मैंने कई जगह देखा है लाइब्रेरी में कि लोग उल्टे सीधे नंबर दे देते हैं और अपनी लाइब्रेरी को, अच्छी खासी लाइब्रेरी को ख़राब कर देते हैं। तो प्लीज़ अच्छी तरह अपनी बुक्स लाइब्रेरी में अच्छी तरह क्लासिफिकेशन स्कीम करिए, ताकि बुक्स प्रॉपर जगह रखी जाए और लाइब्रेरी का एक प्रॉपर मीनिंगफुल यूज़ हो पाए, ठीक है। तो देखते हैं उसके बाद हम क्या है, कैटलॉगिंग की तरफ भी चले जाते हैं। देखिए कैटलॉगिंग क्या है? बेसिक टास्क इन ए लाइब्रेरी इज़ टू प्रिपेयर ए कैटलॉग ऑफ हिज कलेक्शन। जो भी हमारे पास कलेक्शन है, तो लाइब्रेरी का पहले बेसिक काम क्या होता है कि कैटलॉग बनाया उसका। कैटलॉग क्या होता है? एक सूची है कि हमारे पास भाई कौन कौन सी किताबें हैं, कौन कौन सी हमारे पास बुक्स हैं, तो वो कलेक्शन में का कैटलॉग बनाए एंड मेंटेन करते रहे उसे अप टू डेट फॉर मीटिंग द इन्फॉर्मेशन नीड ऑफ यूज़र। ऐसा नहीं है कि कैटलॉग बहुत साल पुराना है भाई, ये नई किताबें आई है उसको आपने डाला ही नहीं कैटलॉग में, तो उसको अपडेट करते रहिए। कैटलॉग को कैसे करते हैं? कैटलॉगिंग इज़ द प्राइम मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग एक्सेस टू द कलेक्शन। कैटलॉगिंग क्या है? प्राइम मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग एक्सेस टू कलेक्शन। भाई कोई आएगा हमारे पास, कोई यूज़र आएगा, यूज़र को ध्यान रखिए पैट्रन बोलते हैं, PATRON, ठीक है। पैट्रन मतलब यूज़र। तो कोई आएगा हमारे पास, हम उसे अपना कैटलॉग दिखाते हैं, ठीक है। अब कैटलॉग कैसे दिखाते हैं वो मैं बताऊँगा आपको। तो कैटलॉग दिखाते हैं भाई, बताएंगे भाई हमारे पास ये किताबें है, तभी तो उसमें से वो नई नई किताबें निकालेगा। और उसका कुछ लोग क्या करते हैं कि जो नई नई किताबें आती हैं उनका कवर उतार के एक बोर्ड पे भी लगा देते हैं, ताकि जो भी यूज़र आए तो पर उनको पता चल जाए भाई ये किताबें हमारे पास नई नई आई हैं। करंट प्रैक्टिस ऑफ कैटलॉगिंग ऑफ रिसोर्सेज इन इंडियन लाइब्रेरी आर लिस्टेड बिलो। कैसे है देखियो, पहले क्या है, मैनुअल कैटलॉगिंग हुआ करती थी, तो उसका जो प्रोडक्ट बनता था ना वो बनता था कार्ड कैटलॉग। 5x3 इंच या 12.5x7 सेंटीमीटर के एक कार्ड में हम उसको कैटलॉग करते थे। और फिर आया कंप्यूटराइज कैटलॉगिंग। कंप्यूटराइज कैटलॉगिंग में क्या है, जो भी कैटलॉग बनते हैं वो मशीन रीडेबल कैटलॉग में बनता है या फिर ओपैक ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग की फॉर्म में आ जाता है। ओपैक आपने पता ही होगा, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। तो ठीक है, ये दो टाइप के कैटलॉग होते हैं, एक तो मैनुअल होता है कार्ड कैटलॉग की फॉर्म में, दूसरा होता है कंप्यूटराइज, उसमें ओपैक निकल के आता है, और तीसरा होता है हाइब्रिड मॉडल। हाइब्रिड मॉडल में क्या होता है, एक लाइब्रेरी दोनों यूज़ करती है, मैनुअल भी और कंप्यूटराइज भी। एंट्री वो कंप्यूटर के फॉर्म में ही करती है, लेकिन वो प्रिंटेड कैटलॉग कार्ड भी निकालती है, और मशीन रीडेबल फॉर्म उस पर ऑटोमेटिकली कोई कंप्यूटर में देख ही सकता है, उसे हम ओपैक कहते हैं, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। तो हाइब्रिड मोड में ये दोनों आते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ मैनुअल कैटलॉगिंग, कैटलॉग क्या करता है, कैटलॉगर क्या करता है, जो एंट्री बनाता है ना उसे कैटलॉगर कहते हैं। जो व्यक्ति, जो भी स्टाफ होता है जो कार्ड बनाएगा ना, कार्ड में एंट्री करेगा, ऑथर, टाइटल, सब्जेक्ट, क्रॉस रेफरेंस, एनालिटिकल एंट्रीज फॉलोड बाई स्टैंडर्ड कैटलॉग कोड, उसे हम बोलेंगे स्टैंडर्ड कैटलॉग कोड क्या, ACR2 और CCC की फॉर्म में, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगर रूल सेकंड या CCC। CCC की फुल फॉर्म क्या है,
मुझे ध्यान नहीं है, एक बार बताइए कि ट्रिपल सी की फुल फॉर्म क्या है। और मैनुअल कैटलॉगिंग में क्या होता है, वो सारी डिटेल डालेगा। ट्रिपल सी देखो अभी के फॉर्म में क्या है, तो ट्रिपल सी मैं बता देता हूँ। ट्रिपल सी क्या है, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। तो मैनुअल कैटलॉग में क्या होता है, कैटलॉगर ये सभी एंट्री 5x3 इंच के कार्ड में कैटलॉग ऑथर का नाम, बुक के ऑथर का नाम, उसका बुक का टाइटल, बुक का सबहेड, क्रॉस रेफरेंस एंट्री की इससे कौन सी और दूसरी जो बुक जुड़ी हुई है, एनालिटिकल एंट्रीज मतलब और क्या क्या चीज़ डाल सकता है वो, तो ये सारी चीज़ डालता है मैनुअल कैटलॉगिंग में और कार्ड बना के रख देता है और फिर उसी से वो सर्च करता है। ठीक है, एंड फाइल दम एज पर द रूल लेड डाउन बाय द लाइब्रेरी। कंप्यूटराइज कैटलॉगिंग में क्या है, जितनी भी बिब्लियोग्राफिकल डाटा है, बिब्लियोग्राफिकल डाटा का मतलब ही ये होता है, ये सारी चीज़ें बिब्लियोग्राफिकल डाटा होती है। देखो ऑथर, टाइटल, सबहेड, क्रॉस रेफरेंस एंट्रीज, एनालिटिक एंट्री, इन सबको हम बिब्लियोग्राफिकल डाटा बोलते हैं। ये एक प्री डिज़ाइन वर्कशीट में एंटर कर दी और फिर उस वर्कशीट से देख कर है ना, ये सारा का सारा डाटा एंट्री फॉर्म में भर दिया जाता है। इस बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड कंटेंट डेजिग्नेटर स्कीम जैसे मार्क 21 CCF, ठीक है, यूनिमार्क, इस फॉर्मेट में डाला जाता है वर्कशीट में। फाइनली बिब्लियोग्राफी डाटा रिकॉर्डेड इन द वर्कशीट आर एंटर्ड इनटू ए कंप्यूटर। ठीक है, ये सारा डाटा एक कंप्यूटर में एंटर करा जाता है मशीन रीडेबल कैटलॉग फाइल में, और जिसे बन जाता है ओपैक। सीधी सी बात है कि देखिए, या तो आप ये सारा डाटा एक वर्कशीट में लिख लीजिए और फिर वो वहाँ से वर्कशीट में ना एक फॉर्मेट में देख के और थोड़ा टाइटल वगैरह डाल के सारा कंप्यूटर में एंट्री कर दी थी। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है कि सीधा सीधा हम बुक का देखते हैं और बुक में से सारा डाटा कंप्यूटर में एंट्री करते थे। तो कंप्यूटर बेस्ड कैटलॉगिंग सपोर्ट इंपोर्टिंग ऑफ बिब्लियोग्राफिकल डाटा सेट फॉर लाइब्रेरी रिसोर्सेज either from centralized cataloging services or from the other libraries, and exporting of bibliographic data from his own collection to the other library system। कभी कभी क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड कैटलॉगिंग सपोर्ट इंपोर्टिंग ऑफ बिब्लियोग्राफी डाटा सेट फॉर द लाइब्रेरी रिसोर्सेज आइदर फ्रॉम सेंट्रलाइज कैटलॉगिंग सर्विस, किसी और लाइब्रेरी से डाटा ले लिया हमने और वहाँ से इंपोर्ट कर लिया। अगर हमने पुरानी लाइब्रेरी से नई लाइब्रेरी में शिफ्ट करना है, सॉफ्ट पुराना मैनुअल था और नया हमारा ऑटोमेटिक है, तो मैनुअल से ऑटोमेटिक में क्या करते हैं, सारी जो डाटा है उसे वर्कशीट में भर लिया और फिर वो डाटा है ना एक्सेल शीट के फॉर्म में एंट्री करके इंपोर्ट कर लिया, ताकि हमारा सारा डाटा एक ऑटोमेटेड हो जाए। तो दिस फैसिलिटी रिड्यूस द यूनिट कॉस्ट ऑफ कैटलॉगिंग। ये जो फैसिलिटी है ना, इससे हर बुक की एंट्री करने से हम बच जाते हैं। ठीक है, एंड इंश्योर स्टैंडर्डाइजेशन इन कैटलॉग, और इससे क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन भी बन जाती है कैटलॉग में। रिसेंट ट्रेंड ऑफ कैटलॉगिंग क्या है, इज़ टू यूज़ Z39.50 प्रोटोकॉल टू डाउनलोड बिब्लियोग्राफी डाटा फ्रॉम अदर लाइब्रेरीज। अब एक चीज़ होगी, देखिए जब भी आप बिब्लियोग्राफी डाटा किसी भी सॉफ्टवेयर में से डाउनलोड करेंगे ना, तो वो Z39.50 के फॉर्मेट में ही डाउनलोड होगा, ताकि एक स्टैंडर्ड बना रहे कि कोई डाटा किसी अलग फॉर्म में और कोई डाटा किसी अलग फॉर्म में, ऐसा नहीं होगा। तो हाँ, एक डाटा पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फॉर्म में ही डाउनलोड होगा, ताकि उसे अपलोड करने में कोई दिक्कत ना हो फ्रॉम अदर लाइब्रेरीज, एंड टू प्रोवाइड ग्लोबल एक्सेस टू हिज ओन कलेक्शन। ग्लोबल एक्सेस हो जाए उस कलेक्शन का थ्रू वेब ओपैक। वेब ओपैक क्या है, वेबसाइट का ओपैक। ठीक है, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। तो ये मैंने क्लासिफिकेशन में आपको समझाया कि 10 से ज़्यादा क्लासिफिकेशन स्कीम होती है। कौन कौन सी यूज़ करनी है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या यूज़ करें। DDC यूज़ करना चाहते हैं, UDC यूज़ करना चाहते हैं, क्या यूज़ करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। फिर जब क्लासिफिकेशन हो जाता है बुक्स का, तो हम उसके बाद बुक्स को कैटलॉग करते हैं और बुक्स कैटलॉग के और क्लासिफिकेशन होने के बाद बुक्स को कैटलॉग करते हैं। और बुक्स कैटलॉग कैसे होती है ये मैंने बता दिया आपको। बिब्लियोग्राफिकल डाटा हम मैनुअल प्रोसेस में करते हैं तो कार्ड कैटलॉग बनता है। कार्ड कैटलॉग 5x3 इंच में या 12.5x7 सेंटीमीटर के। और कंप्यूटराइज कैटलॉगिंग में क्या होता है, जब हम एंट्री करते हैं बुक्स की बिब्लियोग्राफिकल डाटा एंट्री करते हैं वर्कशीट में, फिर वर्कशीट से देख के सॉफ्टवेयर में एंट्री कर देते हैं, तो जो प्रोडक्ट निकल के आता है उसे मशीन रीडेबल कैटलॉग बोलते हैं, जिसे मार्क कहते हैं। मार्क MACRC मार्क के कई सारे कोड होते हैं, वो आपको याद भी करने होते हैं, बिलीव में आपने पढ़ा भी होगा। और दूसरा जो ओपैक में दिखता है, वो जो एंट्री करी है हमने कैटलॉगिंग की, वो दिखता कहाँ पर है, तो वो दिखता है ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, यानी कि ओपैक में। कई लाइब्रेरीज जो बड़ी बड़ी लाइब्रेरी होती है, कभी कभी उनको लगता है कि सॉफ्टवेयर बैठ ना जाए, तो वो दोनों प्रोसेस यूज़ करती है, जिसे हाइब्रिड मॉडल कहते हैं। और हाइब्रिड मॉडल में एंट्री करती है वो मैनुअल सॉफ्टवेयर में, और लेकिन प्रिंट कार्ड जरूर निकाल के रखती है, ताकि कभी
सॉफ्टवेयर का सर्वर जब उड़े या कुछ ऐसा ना हो नुकसान, तो वो कार्ड फॉर्म में भी रखें ताकि उनके पास उनका डाटा सेफ रहे। तो ये प्रोसीजर था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और आप पढ़ते रहिए अच्छी तरह। अगले टॉपिक पे लिखिए कि क्या पढ़ना चाहते हैं। इसके बाद में एक टॉपिक और रही है। देखिए, मैंने आपको क्लासिफिकेशन बता दिया है कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, कैटलॉगिंग बता दिया है कैटलॉगिंग क्या होता है प्रोसेसिंग में। लेकिन अब कैटलॉगिंग करने के बाद बुक्स का लेबलिंग और लेबलिंग भी होती है, लेबलिंग ऑफ बारकोड ऑन द बुक्स। और फिर बुक्स के ऊपर लेबलिंग और बारकोड होगी। फिर बुक्स को शेल्विंग भी करी जाती है। और शेल्विंग कैसे करते हैं बुक्स को मैं बताऊँगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रैक्टिकली बताऊँ ये चीज़ें करके, तो कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और अच्छी तरह एग्ज़ाम दीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।